धूल थे हम सभी, धूल थे हम सभी, आसमां बन गए, चांद का नूर ले कहकशा बन गए। ऐसे गुरु को भला कैसे कर दे जुदा, ऐसे गुरु को भला कैसे कर दे जुदा, जिनकी शिक्षा से क्या थे हम क्या बन गए। आप सभी मित्रों को आज गुरु की महत्ता के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि गुरु आपको उस सीढ़ी की भांति लक्ष्य तक पहुंचाता है जो खुद उसी जगह पे स्थिर रहता है, लेकिन आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देता है। गुरु एक सीढ़ी के रूप का कार्य करता है, या तो मानिए गुरु एक सड़क है जो आपको आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देता है। आप जिस लक्ष्य पे पहुंचना चाहते हैं वो लक्ष्य तक आपको पहुंचा देता है। वो बता देता है कि इसलिए आप यहाँ से चल रहे हैं और कहाँ तक आपको जाना है, आपका लक्ष्य कहाँ है। तो गुरु खुद भले न आगे जाए, लेकिन आपको आगे ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। मित्रों, आप सभी जानते हैं, जो अतियातप व्याकुल हुई, जो अतियातप व्याकुल हुई, तरु छाया सुख जान सोई। जो आप सभी जानते हैं, जो आतप होता है, जो बहुत क्या होता है, धूप से सताया हुआ होता है, धूप जिसको बहुत सारी लग रही होती है, व्याकुल होता है, धूप से व्याकुल होता है। तरु छाया जाने सुख सोई। तो जो तरु की छाया कौन जानेगा, किसी पेड़ की छाया कौन जानेगा, जो क्या होगा, धूप से आतप होगा, व्याकुल होगा। और उसी प्रकार से जिस बच्चे को ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता होती है, वही गुरु की महत्ता को समझता है। जिसको ज्ञान की जरूरत नहीं है, वह गुरु की महत्ता को नहीं समझेगा। गुरु की महत्ता को वह व्यक्ति समझता है जिसको ज्ञान की जरूरत होती है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति धूप से आतप हो, व्याकुल हो, परेशान हो, और उसको तरु की छाया मिल जाए, पेड़ की छाया मिल जाए, तब उसको अनुभूति होती कि इस पेड़ की छाया में कितना बड़ा गुण है, कितना मुझे इससे सुख मिला। उसी प्रकार से अगर कोई छात्र जो ज्ञान का जिज्ञासु है, ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, वह गुरु के सानिध्य में जाकर के वह महसूस करता है कि इस ज्ञान की महत्ता क्या है। मित्रों, आप सभी ने पढ़ा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, कड़ी कड़ी काढ़े खोट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, कड़ी कड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। आप सभी जानते हैं कि गुरु क्या है, गुरु कुम्हार। गुरु एक कुम्हार है, कुंभकार, जो मिट्टी के घड़े को बनाता है, सुराही को बनाता है। शिष्य कुंभ है, शिष्य क्या है, जो शिष्य है वह कुंभ है, घड़ा है। गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, वह क्या करता है, उसको गढ़ते समय उसमें जो कमियां होती उसको क्या करता है, गढ़ी गढ़ी खाड़े खोट, उसको क्या करता है, कमियों को दूर करता है। अंतर हाथ संवार दे, और वह अंदर क्या करता है, हाथ को लगा देता है। और बाहर बाहे चोट, और बाहर से वो क्या करता है, उस पर चोट मारता है। उसी प्रकार से बच्चों, गुरु भी आपको क्या करता है कि आपके अंदर जो बुराइयां होती हैं उसको दूर करता है, आपको दूर करता है, और आपके अंदर जो बुराइयां होती है उसको गढ़ क्या करता है, खोट निकालता है। आपके अंदर जो कमियां होती है, आपको जैसे शिक्षक कहते हैं ना, आप में ये कमी है, आप में वो कमी है, आप ऐसे हो, आप क्यों कहता है, वो चाहता है कि वो एक कुंभकार है, वो एक कुंभकार है, वो आपको बनाना चाहता है। इसलिए वो आपको क्या कर रहा है, आपकी कमियों को आपको दिखा रहा है, और आप कमियों को दूर कर लेंगे तो आप घड़ा बन जाएंगे। जिस प्रकार से कोई आप देखें, जो मिस्त्री होता है, वो शिल्पकार होता है, वो क्या करता है, छीनी हथौड़ी की मार से किसी पत्थर को इतना चोट पहुंचाता है, फिर बाद में उसको मूर्ति बना देता है। और मूर्ति जैसे ही वो पत्थर बन जाता है, फिर उसी मूर्ति की पूजा होती है। मित्रों, सेम उसी प्रकार से कोई शिक्षक आपको गढ़ गढ़ के मार के, यहाँ जरूरी नहीं छीनी हथौड़ी से आपको कूटा जाए, कहने का आशय ये है कि यहाँ आपको बातों से समझाया जाता है, बातों से बताया जाता है, आपको बातों से चोट दी जाती है। और आप जिस दिन उस शिल्पकार मतलब गुरु रूपी शिल्पकार के छेनी हथौड़ी रूपी बातों को सह लेते हैं, तो आप उस मूर्ति रूपी IAS PCS DM SDM डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक कुछ बन जाते हैं। फिर क्या होता है, लोग आपको सैल्यूट करते हैं, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, लोग आपके सामने नतमस्तक होते हैं। चूंकि आप मूर्ति बन गए हैं तो आपके सामने तो झुकना होगा ही, आप पर फूल मालाओं की वर्षा होगी, फूल मालाएं चढ़ाई जाएगी। तो गुरु क्या है, गुरु आपको आगे ले जाने का एक सीढ़ी है, एक मार्ग है।
और आप सभी जानते हैं मित्रों कि हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। ये दृष्टांत है जब वाली को भगवान श्री रामचंद्र जी ने मारा था, तो वो भी उनको क्या किया था, बोला चितई राम की ओर। भगवान रामचंद्र जी ने अपना चित्त लगा दिया था और उनके हृदय की प्रीति को समझ रहा था कि वो खुद से मारे। उसको पता था कि भगवान रामचंद्र जी जो मुझे मारे हैं तो मुझे क्या होगा, स्वर्ग ही होगा, मुझे भगवान का धाम ही मिलेगा। लेकिन उनके मुख में क्या थे, वचन कठोर थे। उसी प्रकार से गुरु क्या करता है बच्चों, आपको वचन कठोर बोलता है, आपको आपके जीवन को संवारने के लिए। और ये निश्चित है कि अगर आप गुरु के सानिध्य में हैं तो आपको निश्चित ही आगे बढ़ना है कि गुरु अंतर तक जानिए। क्या है कि गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ओर न छोड़। गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ओर न छोड़। गुरु प्रकाश का पुंज है, गुरु प्रकाश का पुंज है, निशाबाद का भोर। गुरु क्या है मित्रों, गुरु अनंत तक जानिए। गुरु क्या है, अनंत। गुरु का कोई अंत नहीं है, गुरु का कोई आदि नहीं है। गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ओर न छोड़। गुरु का कोई ओर और छोर नहीं है। गुरु का आशय क्या, उसके ज्ञान का कोई और छोर नहीं है। तो इसलिए उसके ज्ञान में सानिध्य में बैठ के उसके झोली से जितना कुछ लेना चाहते हैं आप उसको लेते रहिए। गुरु प्रकाश का पुंज है। और गुरु क्या होता है, प्रकाश का पुंज। वास्तव में मित्रों अगर आप गुरु के सानिध्य में रह रहे हैं, वास्तव में अगर गुरु को अपना इष्ट मान रहे हैं, गुरु के सानिध्य में आप कुछ लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको मिलेगा। और गुरु प्रकाश का पुंज है, आप में इतनी सारी प्रकाश की ऊर्जाएं, प्रकाश की रोशनियां भर देता है कि आप जहां ही रहते हैं हीरे जैसे जगमगाते रहते हैं। और निशाबाद का भोर। और गुरु क्या होता है, निशा जैसे रात्रि होती, रात्रि के बाद भोर आता है, सुहावना, सुंदर, खूबसूरत सा, ठंड से भरपूर होता है। चूंकि आप रात्रि में भले कितनी गर्मी हो लेकिन उसके भोर में देखते हैं हर प्रकार से ऊर्जावान आपको दिखता है, तो वो गुरु होता है। तो मित्रों गुरु को क्या करना है, आपको अपने आप से गुरु को महत्ता देनी है। और गुरु के पास जो भी हो, उसके झोली में जो भी हो वो आपको ले लेना है। गुरु समान दाता नहीं, गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन ही दान। केवल एक गुरु होता है मित्रों जो सब कुछ निःशुल्क दे सकता है, और दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं होता है। यहाँ तक कि कहा जाए, अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अगर माता पिता भी अपने पुत्र की सेवा करते हैं, पुत्र को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो उनकी भी लालच होती है कि कल मेरा बेटा बड़ा होगा तो मेरी सेवा करेगा। लेकिन एक गुरु ऐसा होता है जो किसी भी छात्र को इस कारण से पढ़ाता है कि अगर वह पढ़ लिख लेगा तो सिर्फ मेरा नाम करेगा। तो नाम के लिए मरने वाला अगर कोई होता है तो वो गुरु होता है। गुरु संपदा क्या होता है, गुरु क्या करता है, गुरु समान दाता नहीं। गुरु के समान कोई दाता नहीं हो सकता जो निःशुल्क में आपको कुछ भी देने को तैयार हो जाता है। याचक शिष्य समान, और याचक जो शिष्य होता है उसके समान याचक भी नहीं होता, चूंकि वह कोई मोती माणिक की दान में नहीं लेता है और गुरु कोई मोती माणिक दान में देता नहीं है। गुरु समान दाता नहीं, कोई दाता ऐसा नहीं होता जो गुरु समान हो। चूंकि हर दाता क्या करते हैं, मोती, माला, हाथी, घोड़ा, भूमि, तमाम प्रकार के दान देते हैं। लेकिन क्या होता है, गुरु ऐसा दान नहीं देता। गुरु कौन सा दान देता है, जिससे आपका लोक और परलोक दोनों बन जाए, लौकिक और पारलौकिक दोनों बन जाए, आप सांसारिक और आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करें, आप इस लोक और परलोक दोनों में यश की प्राप्ति करें। ये चीजें बताता है गुरु। और शीश क्या होता है, याचक शीश समान, और जो शिष्य होता है उसके समान कोई याचक भी नहीं होता है, क्योंकि उसकी भी मनसा क्या होती है, वह कभी भी किसी से गुरु से सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, गज, मुक्ता और भूमि दान नहीं लेना चाहता। वो सिर्फ क्या दान लेना चाहता है मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, वो सिर्फ दान लेना चाहता है ज्ञान, जिससे वो जहां ही रहे वहीं प्रकाशित होता रहे। चूंकि आप सभी ने पढ़ा होगा कि पृथिव्या त्रिरत्नानि जलन्नम सुभाषतान, पृथिव्या त्रिरत्नानि जलन्नम सुभाषतान, मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। चूंकि यहाँ के रत्न क्या हैं, क्या है, तीन ही रत्न है पृथ्वी पर, जल, अन्न और सुंदर वचन। और मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, ये हीरा जवाहरात जो है वो मूढ़ों के लिए, मूर्खों के लिए
अलंकार हैं, आभूषण हैं, आपके लिए नहीं, ज्ञानवान व्यक्ति के लिए उसका ज्ञान, उसका शील, उसका सुंदर वचन और उसकी वाणी ही उसके क्या होते हैं, आभूषण होते हैं। मित्रों, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो गुरु समान कोई दाता नहीं है और शिष्य के समान कोई याचक नहीं है, जो कि दान में सिर्फ ज्ञान लेना चाहता है और जो दान में सिर्फ ज्ञान देना चाहता है। तीनों लोक की संपदा आपको दे देता है गुरु बिन बढ़े न शान, और गुरु के बिना आपका शान कभी नहीं बढ़ सकता, क्योंकि आप कभी भी कहीं भी जाएं तो आपसे जरूर पूछा जाता है आपके गुरु कौन है। आप जब बहुत ज़्यादा ज्ञानवान हो जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है भाई आपने किससे शिक्षा ग्रहण की है। मैं उस गुरु को सत सत नमन करता हूँ, ऐसा वर्ड लोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि गुरु के बिना आपका शान बढ़ने वाला नहीं है, इसलिए गुरु तो होना ही चाहिए। तो आप मित्रों, गुरु बिन ज्ञान न होत हैं, गुरु बिन ज्ञान न होत हैं, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्री न सधे, गुरु बिन बढ़े न शान। आप सभी जानते हैं कि गुरु के बिना न इंद्री सध सकती है, क्योंकि आपको ज्ञान कौन दे सकता है, और गुरु के बिना ज्ञान भी कोई नहीं दे सकता। गुरु के बिना दिशा, आप किस दिशा में जाना है कौन बता सकता है? गुरु ही बता सकता है कि आपके लिए कौन सही दिशा होगी। जैसे आप किसी भी मार्ग पे जाना चाहते हैं, कई सारे उसमें मार्ग होते हैं, लेकिन गुरु क्या होता है, आपको बता देता है कि इस मार्ग से जाएंगे तो आप जल्दी पहुंच जाए। अब गुरु को देखा जाए तो गुरु क्या होता है, कभी कभी कुछ बच्चे ऐसा भी कहते हैं कि खुद तो नहीं बन पाए दूसरे को क्या बनाएंगे। ऐसा भी होता है कि खुद तो नहीं बन पाए दूसरे को क्या बनाएंगे, लेकिन बच्चों बता दें कि जो खुद नहीं बनता है वही दूसरे को बनाता है, जो खुद नहीं बनता है वही दूसरे को बनाता है। जैसे एक पिता जो होता है वह बच्चों की सुख सुविधा के लिए, बच्चों की तमाम योजनाओं के लिए अपने पूरे जीवन को कुर्बान कर देता है। खुद तो वो ऐशो आराम नहीं कर पाता है, लेकिन उस पुत्र को उस ऐशो आराम की जिंदगी के लिए बना देता है। तो वैसे गुरु भी होता है कि गुरु भले भी, चूंकि गुरु का काम होता है शिक्षा देना, गुरु हर पद पे पहुंच नहीं सकता। अब वो IAS भी बन जाए, डॉक्टर भी बन जाए, इंजीनियर भी बन जाए, तो गुरु क्या होता है, सबको बनाने वाला होता है, गुरु बनने वाला नहीं होता है। गुरु बन करके आता है तब दूसरे को बनाता है। बना वही सकता है मित्रों जो बना हुआ है, जो बना हुआ नहीं है वो बना नहीं सकता, बिगड़ा हुआ किसी को बना नहीं सकता, इसलिए बना हुआ ही किसी को बना सकता। तो गुरु में ही वो सामर्थ्य होती जो किसी को कुछ बना सके। हाँ, ये है कि आप में तन्मयता थी, आप में प्रतिभा थी, आपने उस प्रतिभा का पूर्ण प्रयोग किया और वो उस पद तक पहुंचे, तो उसमें श्रेय था गुरु का। आपके प्रतिभा को आगे ले जाने का श्रेय किसका था? गुरु का था। आप कोई बच्चा जब पैदा होता है तो वो वहीं से प्रतिभावान नहीं होता, उसके प्रतिभा को निखार आ जाता है। कोई, मेरे नज़रों में कोई भी बालक जो होता है वह क्या होता है, एक रबड़ की भांति होता है कि रबड़ को जितना खींचा जाए उतना खींच सकता है। या मान लीजिए जैसे सोने की पतली, सबसे ज़्यादा तन्यता किस में पाई जाती है, किस धातु में? सोने में। सोने को आप चाहें तो एक ग्राम सोने को 1000 मीटर तक फैला सकते हैं। तो उस फैलाने की प्रक्रिया को कौन कर सकता है? गुरु कर सकता है, जिसको जानकारी होगा। एक सुंदर जो जानकार सुनार होगा वही खींच सकता है, सब लोग नहीं खींच सकते हैं। हम खींचे तो हम नहीं खींच पाएंगे, तो उसको क्या करना होगा, कैसे वो खींचेगा? वो खींचने का काम है कि उसको पहले तपाया जाएगा, तपाने के बाद उसको 2 तरीके से पकड़ के खींचा जाएगा, तब तो वो बढ़ेगा। उसी प्रकार से कोई छात्र अगर आगे बढ़ता है तो उसको तपाना पड़ता है, और उस छात्र को भी तपना, जैसे सोना तप रहा है वैसे आपको तपना पड़ेगा। और तपने के बाद क्या होगा, तब आप 1000 मीटर तक जा सकते हैं, और तब आपके महत्व बढ़ते हैं, तब आपके महत्व बढ़ते हैं। तब आप क्या होते हैं कि किसी के कोट पे लग जाते हैं, तो किसी के शहरे पे लग जाते हैं, तो किसी कहीं जगह पे लग जाते हैं। जिस प्रकार से आप इंजीनियर डॉक्टर बन के किसी जिले को संभालते हैं तो वहाँ के आप क्या हो जाते हैं, मुकुट हो जाते हैं, वहाँ के मणि हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से गुरु के बिना आपका कुछ भी संभव नहीं है मित्रों। जिस प्रकार से आप देखिए कि कोई भी खेत कितने सालों से पड़ा रहे, लेकिन अगर किसान उसको क्या करता है, जोत जोत के उसको क्या कर देता है, ऊसर से बंजर भूमि को भी बहुत सारा जोत करके, पानी डाल के, उर्वरक डाल के उसको क्या बना देता है कि कृषि योग्य भूमि बना देता है। फिर उसमें क्या करता है, पहले उसमें आप देखें या बहुत पुरानी ज़मीनें पड़ी होती है, उसमें सबसे पहले जौ बोया जाता है। उसके बाद फिर उसमें और गरुहन चीज़ें बोई जाती, मतलब भारी चीज़ें बोई जाती, चूँकि पता है कि सबसे पहले उसमें जौ जो हल्का होता है वही जम सकता है।
सीधे उसमें धान या गेहूं बोएंगे तो नहीं होगा। उसी प्रकार से गुरु भी होता है कि उसको पता होता है कि मेरा बच्चा कितना सामर्थ्यवान, कितना सह सकता है। जितना सहता है उस पर उतना ही भार रखा जाता है, जो कि अन्य व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, गुरु ही समझ सकता है कि मेरा बच्चा कितना सह सकता है। तो मित्रों, चूंकि कल 5 सितंबर है जो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस पर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन आज मेरे बच्चों द्वारा बोला गया कि आज गुरु महत्व क्या होता है, गुरु का मेरे जीवन में क्या महत्व होता है, उस पर आप मुझे वीडियो दे दीजिए तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। कल आपको फिर 5 सितंबर पे बनाऊँगा और आप सभी बच्चों को, सभी शिक्षक बंधुओं को, सभी को अग्रिम शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। मित्रों, फिर हम कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।